हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिक्स की बुक क्लास 8th। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है, आपको वैल्यू बतानी है -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों टर्म्स में आपका एक टर्म कॉमन है। क्या कॉमन है? ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म आपके मल्टीप्लाई का साइन जब हो बीच में, ठीक है, जैसे -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इन दोनों टर्म को क्या कंसीडर करोगे? एक टर्म कंसीडर करोगे। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो आपका सेकंड टर्म है -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6, इस टर्म को भी आप कैसे कंसीडर करोगे? एज ए सिंगल टर्म कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, आपका मल्टीप्लाई का साइन है। जब कभी भी दो टर्म्स के बीच में या दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपका प्लस माइनस का साइन आएगा तो उनको आप अलग टर्म की तरह क्या करोगे? कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये जो टर्म है, जैसे आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 और जो सेकंड टर्म है आपका -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6, इन दोनों में आप देख रहे हो आपका 3/5 क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। आपका कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है? 3/5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सीक्वेंस चेंज किया, इस वाले टर्म को आप सेकंड पोजीशन पे लेके आओगे +5/2 की जगह। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस चेंज करके क्या लिखा, -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये वाला जो पूरा टर्म है आपका इधर आ गया और ये +5/2 आपका थर्ड टर्म की तरह कंसीडर होगा। ठीक है, अब आप देखोगे इन दोनों टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ सकता है? ये आपका एक टर्म है और ये आपका एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ सकता है? 3/5 आपका कॉमन आ सकता है। तो आप जब 3/5 को कॉमन ले लोगे तो उसके बाद फर्स्ट टर्म में से आपका क्या बचेगा? यहाँ से जब आपका 3/5 जाएगा तो आपका क्या कॉमन बचेगा? -2/5। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपका? -2/3 आ गया। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो सेकेंड टर्म है उसमें से जब आप 3/5 आप कॉमन ले लोगे तो आपका क्या टर्म बचेगा? आपका जो बचेगा वो क्या होगा? आपका -1/6 और +5/2 आपका एज इट इज़ आया है। अब आपका एक रूल होता है बोर्ड मास का रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ती है? कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, इसका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये जो इक्वेशन है या ये जो एक्सपेंशन है, इसमें क्या है, आपका पहले ब्रैकेट आएगा, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप एडिशन करोगे। ठीक है ना, या मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो एक सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपके दो रेशनल नंबर आ गए, उनके बीच में क्या साइन है? माइनस साइन है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सॉल्व करने के लिए एलसीएम लोगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या आया आपका? 6 आया। अब 6 डिवाइड बाई 3 क्या कितना आया? 2 इंटू -2 आपका कितना आ गया? -4। ठीक इसी तरीके से जब 6 डिवाइड बाई होगा आपका 6 से 1 आएगा, 1 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा? -1। तो ये आपका ब्रैकेट सॉल्व करके जो वैल्यू बनी वो वैल्यू क्या बनी आपका? -4 -1/6 और ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 3/5 के साथ। और इसमें आपको ऐड करना है क्या? 5/2। अब -4 -1 दोनों आपके नेगेटिव साइन के अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? आपके ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होकर आपका क्या वैल्यू आ जाएगी? -5। ठीक है, अपॉन 6। ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 3/5 के साथ और इसमें ऐड करना है आपको क्या? 5/2। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ आपका प्लस का साइन है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करोगे आप? मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन जब आपने किया 3 इंटू -5 आपका कितना हो गया? -50 और 5 इंटू 6 आपका कितना हो गया? 30। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? -15/30 प्लस 5/2। ठीक है, अब आपको पता है 15 की टेबल में 13 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम आता है। तो यहाँ आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -1/2 प्लस 5/2। यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे आपके? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर आपके एज इट इज आएंगे -1 प्लस 5। अब 5 में से जब आप -1 कर दोगे तो क्या आएगा आपका
4 आएगा और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ आएगा 2। इससे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब इसमें भी आप देखोगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये आपका क्या हो गया सिंगल टर्म हो गया। ठीक यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी क्या हो गया आपका सिंगल टर्म हो गया। और ठीक यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिंगल टर्म हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके 3 टर्म्स हैं। आप इनको अरेंज करोगे, आप सबसे पहले देखोगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो आपने यहाँ देखा फर्स्ट टर्म में से और थर्ड टर्म में से आपका क्या कॉमन आ रहा है 2/5 क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। तो आपने वैल्यू अरेंज की 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 आपने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद जो आपका लास्ट टर्म है -1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5 उसको आप सेकंड पोजीशन पे लेके आए और -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 आपका थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब इन दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से आपका क्या कॉमन आ गया 2/5 आपका कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या वैल्यू बचेगी आपका -3/7 प्लस का साइन एज इट इज़ आया। इस टर्म में से जब 2/5 कॉमन जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1/14 बचेगा। और ये जो है ब्रैकेट के अंदर यहाँ आप देखोगे मल्टीप्लाई में है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ 3 से 3 गया 1 टाइम्स और 3 से 6 गया 2 टाइम्स। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फर्दर भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या किया। जब आपका 2/5 आपका कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा -3/7 प्लस 1/14 और माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 कितना है आपका 3, 6 × 2 कितना है आपका 12। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर आप यहाँ कैंसिल आउट करके भी यही वैल्यू आएगी आपकी 1/4। तो 3 × 1 = 3 और 3 से 12 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके 1/4। ठीक है, और आप यहाँ से भी सॉल्व अगर करोगे तो 1 × 1 क्या आएगा आपका 1 आएगा और 2 × 2 क्या आएगा आपका 4 आएगा। ओवरऑल इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो वैल्यू आने वाली है आपकी क्या आएगी 1/4 आएगी। ठीक है ना, अब ये ब्रैकेट के अंदर आपका अगेन रेशनल नंबर का एडिशन आ रहा है तो यहाँ ऐड करने के लिए आप क्या करोगे एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा आपका 7 और 14 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका 14। आपका एलसीएम 14 आया, 7 से डिवाइड किया 14 को 2 टाइम जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 आपका कितना आ गया -6। 14 डिवाइड बाई 14 आपका 1 टाइम जाएगा, 1 × 1 क्या आ गया आपका 1 और ये मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ 2/5 के साथ और -1/4 आपका एज इट इज़ आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 आपका एज इट इज़ आया, इसको मल्टीप्लाई करना है -6 + 1 आपका क्या आएगा -5/14 और ये जो -1/4 आपका एज इट इज़ है। अब यहाँ ये टर्म आपके क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये वाला 14 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। तो ये वाली जो वैल्यू है सॉल्व करके आपकी कितनी हो जाएगी 1/7 और ये माइनस साइन आपका एज इट इज़ आ गया। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके -1/7 और -1/4। अब ये आपके फाइनल वैल्यू आ गई। इसमें 7 और 4 का जो आप एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा 28 आएगा और 28 डिवाइड बाई 7 क्या आपका कितना आया 4 × -1 आपका कितना आ गया -4। ठीक इसी तरीके से 28 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया 7 और 7 × 1 आपका कितना आ गया -7। आपने इसको सॉल्व आउट किया -7 -4 दोनों के सेम साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड 7 और 4 आपका कितना हो गया 11 और किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा -11/28 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसमें क्या कह रहा है आपको क्या करना है एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है ना, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्या बताने हैं आपको एडिटिव इनवर्स बताने। तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो कराया था इस क्लास का उसमें मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है जस्ट इसका अपोजिट नंबर लिखना है नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ आपका कितना है -2/8 है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूँ अब 1 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। अब आपको 1 में ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पर ये आपका 0 क्या दे आंसर दे। तो आपको पता है 1 में से आप माइनस करोगे क्या 1 तब आपका क्या आएगा
जीरो आएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको 2/8 का एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, जो एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका 2/8 का कितना हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9। तो इसमें आपको पता है ये नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -1 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा आपका +1, क्योंकि -1 में जब आप +1 करोगे तब क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा आपका, इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा आपका 5/9, या आप क्या बोल सकते हो +5/9, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है, -6/-5 का एडिटिव इन्वर्स बताना है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपका 6/5 के इक्वल आएगी, ठीक है ना। अब आपको जो एडिटिव इन्वर्स बताना है वो किसका बताना है, 6/5 का बताना है। तो आपको पता है एडिटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिसको इसमें ऐड करने पर 0 आना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स होगा आपका -6/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या बताना है आपको, एडिटिव इन्वर्स बताना है 2/-9 का। 2/-9 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, -2/9 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो माइनस साइन है ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी जा सकता है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भी जा सकता है, ठीक है। अब ये आपका एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर भी क्या, एक ऐसा नंबर जिसको इसमें ऐड करने पर आपका 0 आए। तो इसके लिए आपका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका +2/9, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, 19/-6 है। तो इसको आप क्या लिखोगे, सेम इसको भी आप लिख सकते हो -19/6। अब आपको नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो वो आप कैसे बताओगे, आप लिखोगे एडिटिव इन्वर्स। अब एक नेगेटिव नंबर जो है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका +19/6 या 19/6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा एडिटिव इन्वर्स आपको किस तरीके से बताना है। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि अगर आपका ब्रैकेट में -x है तो वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा, ठीक है ना। आपको एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है और उसके बाद उसको ऐड करके वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है, आपको क्या गिवन है, x गिवन है, तो आप x के लिए क्या निकालोगे, एडिटिव इन्वर्स निकालोगे। तो x का जो एडिटिव इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा आपका -11/15 आएगा। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपने क्या किया, ऐड किया किसको, 11/15 प्लस ब्रैकेट में -11/15, ठीक है। अब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका लिखोगे 11/15 आपका एज इट इज़ आया। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या गया 11/15। अब न्यूमरेटर आपका सेम है, साथ साथ डिनोमिनेटर भी आपका सेम है, तो यहाँ क्या है, रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन हो गया। तो आपका एलसीएम कितना आया, 15 आया, कॉमन है या सेम है, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में 11 - 11, तो ये क्या आ गया आपका 0/15। ये किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि जब आप माइनस और -x लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हो, जैसे आपका क्या लिखा, सबसे पहले आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला, x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा आपका -x होगा, ठीक है ना। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आया, -11/15। अब आपने क्या लिखा, माइनस ब्रैकेट में -11/15। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, +15,
+11 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका +11/15। तो ये दोनों वैल्यू आपके सेम आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया आपने, वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपके सेम आएंगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम आपको इसी तरीके से नंबर गिवन है, लेकिन उस फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू थी वो x क्या थी आपके +11/15। इसमें जो वैल्यू वो क्या है आपके नेगेटिव का 13/17। तो सबसे पहले आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स क्या आएगा इसका -x, और वो क्या आएगा आपका माइनस ब्रैकेट में -13/17। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये क्या आ गया आपका 13/17। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे x प्लस एडिटिव इनवर्स इसका, तो आपने इसको ऐड किया -13/17 प्लस 13/17, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर 17 है, सेम है, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आया 17। न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका -13 और +13। तो आपको पता है -13 +13 दोनों आपके सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इनको ऐड करने पर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या गया 0/17। तो आपके दोनों रिजल्ट देखा आपने वेरीफाई होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बताना है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, ठीक है ना। आपको डिजिट्स गिवन है, उनका क्या बताना है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है किसी भी नंबर के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आपका एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, किसका, -13 का। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, आपको पता है -13 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1/13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तब आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा आपका -1/13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको -13/19 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका जस्ट इनवर्स आएगा। इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा आपका 19, जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। और न्यूमरेटर आपका कितना है, -13 है, तो -13 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, -19/13 भी लिख सकते हो। तो -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपका -19/13, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जब आप 1/5 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपको क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दोगे। इधर डिनोमिनेटर 5 है तो इसका न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 5, और न्यूमरेटर 1 है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 5/1 हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू -3, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ठीक है। और 5 इंटू 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 8 7 जा 56। तो अब जो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है वो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका बताना है 15/56 का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा आपका 56/56
50। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आपको जो फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, 1 इंटू 2 क्या हो गया आपका 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो आपने यही किया, यहाँ न्यूमरेटर कितना है 2 है, वो क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर 5 है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। तो 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है -1 का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा इसको -1/1। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आप लिखोगे, अब यहाँ इस केस में क्या है आपका न्यूमरेटर भी 1 है और डिनोमिनेटर भी क्या है आपका 1 है, सिर्फ एक आपका पॉजिटिव है और एक क्या है आपका नेगेटिव है। तो आपको तो वही करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर दिया और जो न्यूमरेटर है उसको क्या कर दिया, डिनोमिनेटर कर दिया। तो यह आया आपका 1/-1, इसको आप क्या लिखोगे -1/1 लिखोगे, ये जो माइनस साइन है आपने न्यूमरेटर में सेंड कर दिया। और जब कभी भी आपका 1/1 आए तो वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया आपका -1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा -1 का क्या होगा आपका -1 ही होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या देगा, आपका 1 देगा आंसर। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।